बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल देखते ही आपके मन में थोड़ा सा डर आ जाता है। खैर, ये न्यूमेरिकल बड़ा ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आज हम इसी को एकदम इजीएस्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 मार्क का क्वेश्चन आता है और सीबीएसई 2024 22 में और प्रैक्टिस पेपर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं बिना आप टेंशन लिए इस लेक्चर को देख लो, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा। खैर, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है देवेश पांडे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट से अपन सॉल्व करेंगे। ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोला गया है कि अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.2 मिलीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, अगर आपका बोर्ड का एग्जाम है तो उसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको जो भी डेटा दिया हुआ है ना, आप उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे गिवन दैट हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि एक कॉपर वायर है और उसका डायमीटर यानी d इज इक्वल्स टू 0.2 मिलीमीटर है। फिर क्या बोला गया है, एंड रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो है अपना कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए बढ़िया। फिर अब हमको एक चीज और दी गई है कि भाई इसका रेजिस्टेंस है दैट इज 14 ओम और हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। ये रहा क्वेश्चन हमारा। हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब हमको बताना है कि अगर 14 ओम का रेजिस्टेंस का वायर बनाना है तो हमारे पास लेंथ कितनी होनी चाहिए। ट्राई करें। चलिए देखिए, तो हमको यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद है क्या सबको? फॉर्मूला क्या देखा था हमने चैप्टर में कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन दूं तो आपको पता होगा कि भाई रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकती है। बात समझ में आ रही क्या? तो बेसिकली जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। दैट ओनली इज रेजिस्टेंस, सिंपल। तो वायर जितना लंबा होगा कोलिजन उतना ज्यादा होगा और आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बराबर, मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा हीट के फॉर्म में वेस्ट होगी। ठीक है, दूसरा अपन ने रिलेशन देखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब बेसिकली वायर का जो भी क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम एरिया को इंक्रीज कर दें तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि यहां से आता है R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। इस तरीके से यहां पे हमको मिला था R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। आपको पता होगा कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम एक लगाते हैं कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर मूव कर दूं, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। हाँ, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था कि R इज इक्वल्स टू रो L/A। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे अच्छे से। तो डेटा हमारे पास है कि डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर और हमारे पास रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। R दिया हुआ है, अपने को लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम सॉल्यूशन। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर मूव कर देता हूँ। लेट्स चेक फॉर द सॉल्यूशन। हाँ, एक बात हम पहले यहाँ पे देख लें कि हमको दिया हुआ है डायमीटर। अगर हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज करना है तो हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमको लेंथ निकालना है तो 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला है रेजिस्टेंस। हाँ सर, रेजिस्टेंस तो पता है हमको। ठीक, दूसरा अपने को पता होना चाहिए रो यानी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। सर वो भी पता है। ठीक, तीसरा अपने को पता होना चाहिए एरिया। सर एरिया तो कहीं दिख नहीं रहा, पर हमको दिया गया है क्या, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो आपको पता होगा कि क्रॉस सेक्शन अपना क्या होता है। पहले हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया
ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्रॉस सेक्शन क्या होता है भाई, अपना सर्कल होता है, बराबर। क्रॉस सेक्शन जब सर्कल हुआ तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगर हमको एरिया निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए रेडियस, लेकिन हमको दिया क्या गया है, डायमीटर। तो डायमीटर अगर है 0.2 मिलीमीटर तो हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, यही होता है। आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर, बराबर क्या। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे आपको ब्रेन का यूटिलाइजेशन करना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे आपको रेडियस जो आया है दैट इज इन मिलीमीटर, बट हमारा लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज मीटर, तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो अगर मैं 0.1 मिलीमीटर को कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर में, तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर, बराबर क्या, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, बराबर क्या। यहां तक की कहानी क्लियर है, पक्का यहां तक की कहानी क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेकंड, हम यहां तक की अगर कहानी आपको क्लियर हो गई होगी तो ये भी अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, r इज इक्वल्स टू, मैं डेसिमल को क्या कर रहा हूं, एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर। जब हम डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है, बराबर क्या। तो यहां पे क्या करेंगे, 10 टू द पावर -3, और हमने कितना डिजिट शिफ्ट किया है, 1 डिजिट, -1 मीटर, बराबर। तो यहां से r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। क्या बात है सर, क्या बात है, काम हो गया। यहाँ पे वैल्यू को पुट करें, चलिए देखते हैं। तो फाइनली हमको अगर निकालना है लेंथ, तो r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन a। तो इस फॉर्मूला में बस वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो भाई r हमको निकालनी है वैल्यू l की, तो अगर मैं इस a को इस तरफ लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, इधर डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, r मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू रो l, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है l की, तो रो भी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r मल्टीप्लाई a अपॉन में रो इज इक्वल्स टू l, ठीक। यहाँ तक की कहानी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगी। इसके बाद whatever to be found should be kept on the left hand side, मतलब इसको हम स्विच कर रहे हैं बेसिकली, इसको उधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, दोनों एक साथ स्विच करते हैं तो साइन का कोई चेंज नहीं होता है, मतलब सिंबल का कोई लफड़ा नहीं होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन में रो। वैल्यू उसको पुट करते हैं, l निकालना है, रो r हमको दिया हुआ था कितना, r वॉज 14, बराबर। और अपना जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 मल्टीप्लाई आर अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में रो हमको दिया हुआ था, रो कितना दिया हुआ था अगर मैं एक बार चेक करूं तो रो वॉज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। तो इसको भी रख देते हैं, एक सेकेंड। तो यहां पे हम वैल्यू में रख देते हैं रो की वैल्यू। रो की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक। रेजिस्टेंस होता है ओम में। यहाँ पे रेडियस हमने लिखा है और रेडियस हमारा आया था मीटर में, मीटर का स्क्वायर तो ये हो जाएगा ओम मीटर स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट थी वो थी ओम मीटर, ठीक है। कैंसल, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल, ऑब्वियसली हमारा लेंथ मीटर में ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। L इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और पावर जब ऐसे कुछ फॉर्म में लिखा रहता है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8, ठीक है, अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ें। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे है, तो हम उसको सिंपली कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, L इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई
3.14 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1.6। कोई दिक्कत? 1 का किसी के भी साथ में मल्टीप्लिकेशन करो सेम वैल्यू आती है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन में 1.6। ठीक, मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेसिमल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट कि डेसिमल अपना जो है वो खत्म हो जाए। ऊपर करेंगे इसको, सोल्यूशन आप ध्यान से देखते चलिए। यहाँ से हमारे पास आएगा जो वैल्यू दैट इज L इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 10 मैंने ऐसे ही रखा और नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 16। 14 16 है, 2 से कट कर लो, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 31.4 अपॉन में 8। आगे 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 4 जा 28, फिर 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 3 जा 21। ओके, सो दिस इज 219.8 अपॉन में 8। सिंपली इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो कुछ ऐसा कर लेंगे, बेसिक सिंपल मेथड आप भी करो। ठीक है, 219.8 डिवाइड बाय 8, 8 2 ज़ा 16, 5 एंड 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 है ना, 8 7 ज़ा 56, 3 डेसिमल लगा देंगे आ जाएगा 38, 8 4 ज़ा 32, 6 और फिर आएगा अपना 0 आ जाएगा, 8 7 ज़ा 48 समथिंग दिस। ओके, अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यू आप लिख सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ क्या आ रही है, L इज इक्वल्स टू 27.47 मीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि क्या बोला गया था, अ कॉपर वायर जिसका डायमीटर वगैरह दिया है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका लेंथ फाइंड आउट करना था। तो दैट केम अराउंड 27 पॉइंट, हाउ मच इट वाज, 27 पॉइंट, एक सेकंड चेक करते हैं कितना आया था, 27.47। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 27.47। तो L अपने पास आ चुकी है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, आप यूनिट लिखना मत भूलना एग्जाम में, कि व्हाट विल हैपन, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं डायमीटर को 2 टाइम्स कर रहा हूं, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट आई एम इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस रेडियस 2 टाइम्स, राइट। If I am increasing diameter for 2 times, so radius is also increased by 2 times. ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से सुने, सारी वैल्यूज को हमने सेम रखा है, लेंथ भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ सेम है, और रेजिस्टिविटी कांस्टेंट तो मटेरियल का होता है, वो तो ऑब्वियसली सेम है। ठीक है, आपने देखा था कि R, अगर हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि डायमीटर को डबल कर रहे हैं, तो डायमीटर को डबल करने पर सिर्फ एक चीज में वेरिएशन आएगा, दैट इज एरिया, राइट। तो अगर हम देखें, R वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला हमने लिखा था कि भाई 1/πr² था। अगर मैंने क्या किया, डायमीटर को 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो रेडियस अपना कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स। अगर रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, रेडियस अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया विल इंक्रीज बाय, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, तो एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, बराबर क्या। अगर आपका रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मींस नाउ इट इज 4a, एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इफ
the diameter of the wire is doubled, तो अपना रेजिस्टेंस जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, राइट ना। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज बाय 4 टाइम्स। तो यहां पे सिर्फ हमको ये बताना था कि मतलब इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा और कितने टाइम इंक्रीज होगा या कितने टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ चुका है। पहला हमने निकाला क्या, लेंथ ऑफ द वायर दैट इज अप्रोक्सीमेट 27.47, अप्रोक्सीमेट नहीं, वो एक्चुअल में वैल्यू है। आगे कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1-2 नंबर और मिलेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपको जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 डिजिट आप चले जाना, बात खत्म, ठीक है। ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा क्वेश्चन पूछा था अगर डायमीटर को 2 टाइम्स किया तो क्या फर्क पड़ेगा। बाकी सारी चीजें हमने सेम रखी हैं। डायमीटर 2 टाइम्स किया तो रेडियस भी अपना 2 टाइम्स हो गया, रेडियस 2 टाइम्स हुआ तो एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। जब एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो आपका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको पूरे मिलेंगे 4 मार्क, ठीक है। यूनिट्स प्रॉपर रखना है आपको जो डायमीटर दिया गया था वो मिलीमीटर में दिया गया था, तो आप जब रेडियस को लिखेंगे तो उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़िया।